सो गाइज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ द बेस्ट व्यू पॉसिबल। तो नमस्ते दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप बाली जाने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप बाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपने सोशल मीडिया पे ये टी रेक्स यानी डायनासोर के आकार जैसे दिखने वाली पहाड़ी की फ़ोटो ज़रूर देखी होगी। यह है फादर ऑफ ऑल द बीचेस इन द वर्ल्ड, किलिंग बीच, जो बाली के पास नूसा पेनिडा आइलैंड पे है। ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ सिर्फ ऊपर खड़े होकर फ़ोटो खिंचाने आते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ज़्यादा टाइम स्पेंड यहाँ पे वो नहीं करते क्योंकि उनको दूसरे जो बीचेज़ हैं उनको कवर करने की थोड़ी जल्दी होती है और उनका गाइड भी उनको यही बोलता है कि आप वन डे ट्रिप है, फटाफट आप कंप्लीट करिए और चलिए। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ व्यू दिखाने नहीं लाया हूँ, बल्कि इस 200 से 250 मीटर ऊंची सीधी चट्टान पे नीचे उतरकर छुपे हुए सीक्रेट ट्रेजर्स को भी दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली आज हम ट्रैकिंग करने वाले हैं एकदम एक्सट्रीम ऊपर से एकदम नीचे तक किलिंग बीच पे। यहाँ तक पहुँचने का रूट बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग अगर बाली पहुँच चुके हैं तो बाली का जो सन्नूर पोर्ट है वहाँ से फ़ास्ट बोट आपको पकड़नी होती है, जिससे आप नूसा पेनिडा करीब 45 मिनट में पहुँच जाते हो। इसका वन वे का किराया इंडियन करेंसी में लगभग 800 से 1200 के बीच होता है। आइलैंड पर पहुंचकर 135 रुपये की एंट्री फ़ीस देनी होती है और उसके बाद आप स्कूटी रेंट कर सकते हो लगभग 500 से 800 रुपये पर डे। तो जो प्राइजेज़ हैं दे आर डिसेंट। या फिर ड्राइवर के साथ प्राइवेट कार बुक कर सकते हो, लगभग आपको 4000 रुपये प्रति दिन का देना पड़ेगा। वो आपको पूरे दिन घुमाएगा, पूरा आपको अच्छे से हर जगह पे लेके जाएगा। बट कुछ कुछ ड्राइवर उतने फ्रेंडली नहीं होंगे, तो वो चीज़ चेक कर लेना आप किस तरह के ड्राइवर के साथ जा रहे हो। भारतीय टूरिस्ट जो जनरली वहाँ पे जाते हैं उनको मेरी सलाह यही रहेगी, अगर आप पूरी फैमिली या ग्रुप के साथ जा रहे हो तो कार ही लेना। ओके, यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कार को लेना फॉर फैमिली। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ की जो सड़कें बहुत ही पतली हैं और बहुत ही ज़्यादा घुमावदार है। किलिंग बीच पे पहुँच के आपको पार्किंग का भी नाटक होगा अगर आप स्कूटी वगैरह से जाओगे। लेकिन फॉर कार वहाँ पे कार पार्किंग है। एंट्री के लगभग इंडियन करेंसी में लगभग वो लोग 50 से लेके 150 रुपये तक लेते हैं, डिपेंड ऑन द सीज़न। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे गूगल मैप, फ़ोन पे कुछ भी नहीं चलता, इवन कार्ड्स भी नहीं चलते। इसलिए सनूर पोर्ट पे ही आप इनफ इंडोनेशियन रुपया ले लेना, आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए। इंडियन करेंसी या फिर यूएस डॉलर आपको यहाँ पे जाके बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। और अगर आप मेरी तरह ट्रैकिंग करना चाहते हो तो एक चीज़ और याद रखिए कि आपके जो शूज़ हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। सन ब्लॉक प्रॉपरली लगा लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तीखी धूप यहाँ पे आती है। एंड आई वुड एडवाइज़ कि लड़कियाँ जो ऊंचाई से डरती हैं उनको यहाँ बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस टूरिस्ट से। Look, Um, Probably like 15 minutes and how was the experience down there? down there. Yeah. It's really good. You Okay. definitely can't like swim, but Okay. it's fun to like lay in the sand and like let them hit you and stuff. Okay. Because it's very rough, but it's beautiful. And the water is like chilled? What? The water is chilled? It's cool? Or like the temperature? Yeah. Oh yeah, it's like a perfect temperature. Okay, thank you. अब बात करते हैं यहाँ के एडवेंचर की। देखिए, आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया है कि नीचे का जो पानी का टेम्परेचर है, नीचे का जो व्यू है वो बहुत ही क्रेज़ी है और वो मैं आपको अभी दिखाने भी वाला हूँ जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा हूँ। बट एडवेंचरस ट्रैक जो है इसकी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से देखने में ये जगह जितनी सुंदर लगती है ना, नीचे उतरना उतना ही आपको थका देता है और ये थोड़ा रिस्की भी है, जोखिम है। यहाँ पे आप इतना इजीली नहीं उतर सकते। यहाँ कोई पक्की सीढ़ियाँ नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ लाइमस्टोन या जिसको चूने का पत्थर कहते हैं उसकी सीढ़ियाँ बनी हैं। पथरीले मोड़ हैं, सपोर्ट के लिए सिर्फ बांस और लकड़ियों की रस्सी बंधी हुई है जो कि आपका वेट नहीं उठा पाएगी एंड आपको उसके ऊपर वेट नहीं डालना है। ऑल यू नीड टू डू इज़ मेंटेन योर बैलेंस। आराम से नीचे उतरिए। आप लोग देखेंगे कि लोगों का एक्चुअली पसीना निकल जाता है यहाँ से नीचे जाने में और वापस ऊपर आने में। एंड ईजीली नीचे उतरने में आपको 1 घंटे का टाइम लग सकता है अगर आपकी फिटनेस मॉडरेट लेवल पे है। इफ़ यू आर वेरी फिट देन आपको लगभग 30 से 35 मिनट लग जाएंगे। ओके, सो वापस चढ़ने में आपको 1 से 1.5 घंटा मिनिमम लगता है। अगर आप ये ट्रैक कर रहे हो तो चप्पल पहनने की गलती बिल्कुल मत करना। आप ये जो क्रॉक्स वगैरह पहन के जाते हो ये स्लिप होते हैं यहाँ पे, तो क्रॉक्स भी मत पहनना। अच्छे ग्रिप वाले स्पोर्ट शूज़ ही पहनना। रास्ते में उमस गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपके पास जो अगर बैग कैरी कर रहे हो ना उसमें कम से कम 1 आध लीटर पानी ज़रूर रखना। आपको डिहाइड्रेशन फील हो सकता है। ग्लूकॉन डी वगैरह रखना अपने पास, कुछ ना कुछ रखना इस तरह की चीज़ें जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन फील ना हो। अब आप ये देखो मैं जिस जगह पर आ गया हूँ, दिस मोड, दिस इज़ क्रेज़ी।
ये जो कॉम्बिनेशन है ना कलर का, यहाँ इस वीडियो में मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है, दिस इज़ ऑल नेचुरल कलर जो हमें माँ प्रकृति ने दिया है, तो ये बहुत ही क्रेजी है। अच्छा, अब वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी घुटने रिलेटेड या पैर रिलेटेड या लंग्स में आप जल्दी थक जाते हो, सांस लेने में इशू है, तो यहाँ कभी मत उतरना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। नीचे उतरने के बजाय आप व्यू पॉइंट के ही नज़ारे लेना अगर आपको वो सारे इश्यूज़ हैं। लगभग इस 45 मिनट की कड़ी मशक्क़त के बाद जब आप नीचे यहाँ पे पहुँचोगे हिडन बीच पे, तो वहाँ आपको खूबसूरती आपकी सारी थकान मिटा देगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड एक्चुअली व्हेन आई वाज गोइंग डाउन, यहाँ पे आके मेरा जो शूज़ था, मेरा शूज़ फट गया था, दैट्स वाई फिर मैं और नीचे नहीं गया था। एंड देन आई थॉट कि आई थिंक आई शुड मूव अप ओनली बिकॉज माई वाइफ शी वॉज वेटिंग देयर अप, सो दैट्स वाई आई थॉट कि मेरा जो शूज़ फट चुका है, नाउ आई शुड नॉट बी गोइंग अप, और ये कंफर्टेबल नहीं होगा अगर मैं अब नीचे जाता हूँ तो। बट ट्रैकिंग करके ऊपर वापस आने के बाद आपको लगती है खतरनाक वाली भूख, और बहुत ही मज़ा आता है। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद जब नीचे पहुंचोगे ना, आपको व्यू बहुत पसंद आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, थकान सारी मिट जाएगी। चारों तरफ 200 से 300 मीटर ऊंची चट्टानें, घिरा हुआ सफ़ेद रेत है नीचे, और दुनिया एक बहुत ही अलग फील देती है नीचे। यहाँ एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है, समंदर की जो लहरें हैं वो बहुत तेज़ और ख़तरनाक होती हैं। कोई भी लाइफ गार्ड यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए पानी में उतरने या तैरने की गलती कभी भी मत करिएगा ज़्यादा दूर तक जाने की, अदरवाइज़ यू आर गॉन। रिस्की है ये बहुत ज़्यादा। किनारे पर रहकर ही फ़ोटोग्राफी करो, नज़ारे का मज़ा लो। इवन मेरी वाइफ भी, शी रिफ्यूज़ टू कम डाउन, उनको नीचे आने के लिए मैंने खुद ही मना कर दिया था। मैंने कहा कि इतना तुम नहीं चल पाओगी, क्योंकि आप देखो मैं कहाँ से आया हूँ, कंप्लीटली टूवर्ड्स ऑन द टॉप ऑफ दिस डायनासोर। टी-रेक्स की खोपड़ी पे आके बैठा हूँ मैं आज यहाँ पे। इस आनंद का मुझे जो एहसास हुआ था वो क्रेज़ी था भाई। ट्रैकिंग करके ऊपर वापस जाने के बाद आपको लगेगी भूख, तो व्यू पॉइंट के पास बने छोटे छोटे कैफ़े आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, तो उस चीज़ को लेके भी आप चिंता मत करना। बट ये जो व्यू है, ये प्रकृति ने इतना सुंदर बनाया है, और यहाँ पे जो नेचुरल इसका जो ब्यूटी है वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इतना अच्छे से मेंटेन किया है कि आई सीरियसली फॉल इन लव विद दिस प्लेस। मैं यहाँ पे जाके ये सोच रहा था कि हमारा जो गोवा है, हमारा पौंडीचेरी है, हमारे बीचेस ऐसे क्यों नहीं दिखते। हमारा जो पानी है उसमें इतनी ज़्यादा डर्ट, पॉलीथीन, बिस्लरी की बॉटल, कुरकुरे के पैकेट, लेज़ के पैकेट क्यों होते हैं। इन लोगों ने ऐसा क्या क्रैक किया है जो हम लोग क्रैक नहीं कर पा रहे। आप देख रहे हो इनका समंदर कितना नीला है। हमारे यहाँ भी समंदर नीला है, लेकिन सिर्फ अंडमान या लक्षद्वीप इस तरह की जगह पे। इंडोनेशिया के आसपास का जो पूरा समंदर है ना, वो आपको इसी कलर का दिखाई देगा। दिस इज़ जस्ट वन बीच। मैं सारे बीचेस गया हूँ यहाँ के, मतलब बाली के, नूसा पेनिडा के, गिली आइलैंड, आप कहीं भी चले जाएंगे आपको ना ऐसा लगेगा कि यहाँ का पानी कुछ ज़्यादा ही नीला है, कुछ ज़्यादा ही वाइट है। इतना सफ़ेद पानी हमारे यहाँ नहीं है। सो एज ए इंडियन मैं यही कहूँगा, जहाँ भी आप लोग जाते हैं कभी बोतल मत फेंको यार। इवन आई ट्राई टू कैरी नाउ माई बॉटल्स, या मेरे जो रैपर हैं अपने बैग में डाल लेता हूँ, वापस होटल में आके डस्टबिन में डाल दो। ऐसी सुंदर जगह को गंदा मत करो, ताकि आने वाली जनरेशन को क्या दिखाओगे, या फिर खुद भी अगर 2 साल बाद जाओगे वहाँ पे, फिर वो आपको पॉलीथीन पन्नी पड़ी दिखाई देगी, तो मज़ा नहीं आएगा। सो दैट वाज ऑल आई वांटेड टू से, मतलब टू ऑल द इंडियन, पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी पीपल, जो कि स्पेशली थोड़ा सा हाइजीन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और वो चीज़ों को दे ट्राई टू बी कैजुअल ऑन ऑल दोज प्लेसेस। ओके, नाउ सर्टेन इम्पॉर्टेंट थिंग, व्यू पॉइंट से जब आप मज़ा ले लोगे, वहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, तो खाने के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। बट मेक श्योर करिएगा आप ऐसी चीज़ें खाएं जो कि आपको हैवी ना फील कराएं, क्योंकि आप ये ट्रैक तभी कर पाओगे जब बॉडी आपको लाइट फील देगी। सिंपल, ओके। और जो वेजिटेरियन इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, वो वेज फ्राइड राइस, वेज नूडल लगभग आपको 500 रुपये के आसपास आसानी से मिल जाता है। शरीर को तुरंत एनर्जी देनी है तो वहाँ पे आपको ताज़ा नारियल पानी मिलेगा। लगभग आपको 150 से 200 रुपये का मिलता है इंडियन करेंसी में जो नारियल पानी है। बट वो नारियल पानी का, एक नारियल का साइज़ इतना बड़ा होता है जितना हमारे देश में आपको 4 नारियल का पानी मिलेगा। स्पेशली मैं बैंगलोर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर नारियल पानी पीता हूँ या ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर करता हूँ, बट उनमें पानी इतना निकलता है आधा ग्लास। बाली के नारियल पानी में आपको ग्लास कितना मिलेगा, कितना पानी मिलेगा पता है? कम से कम 2 से 2.5 ग्लास, वो भी बड़ा वाला। सो दैट इज़ वन मोर गुड थिंग फॉर ऑल द वेजिटेरियंस। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। ऑब्वियसली वहाँ पे सी फूड आराम से मिलता है। आपको ऊपर शैक पे बैठो, इस व्यू को इन्जॉय करो और अपना नॉन वेज खाओ।
इस जगह को एक्सप्लोर करने का सबसे जो बेस्ट टाइम है वो डिस्क्लोज़ करता हूँ, वो है सुबह 7 से सुबह 10 के बीच में। अगर आप लोग 10 बजे के बाद आओगे और धूप हो गई तो देन यू विल बी लिटरली स्क्रूड। हर कोई उतनी धूप नहीं बर्दाश्त कर सकता और आपको एक्चुअली में फील होगा डिहाइड्रेशन। ओके, सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। अपने गाइड को बोलो कि मुझे किसी तरह मतलब 9 बजे से पहले पहले ये घुमा दो आप जगह, क्योंकि ये बेस्ट जगह है नूसा पेनेटा की, ताकि भीड़ और तेज़ धूप से आप बच सको। बारिश के मौसम में फिसलने की वजह से यहाँ ट्रैकिंग करना और टफ हो जाता है, तो ये मत सोचना कि मैं धूप में नहीं जाऊँगा तो मैं बारिश में चला जाऊँगा, तो दैट इज़ गोइंग टू एक्चुअली हेल्प मी। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है जो लोगों को लगता है। ओके, सो नाउ यू नो द प्राइजेज़। आपको टिकट प्राइस पता है, आपको पार्किंग के बारे में सब पता है, आपको सारी चीज़ें पता है। नाउ द लास्ट थिंग आई वुड टेल, किस बात के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो है एक ऐसी चीज़ जो आप सबको पता होनी चाहिए। जूते कभी भी यहाँ पे ऐसे सोल के मत पहन के आना जो कि स्लिप करें, दैट कैन कॉज योर लाइफ एंड आई हैव सीन पीपल स्लिपिंग, बट बिल्कुल भी मत करना। रबड़ के और अच्छी ग्रिप के जूते पहन के आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑन क्लिंकिंग बीच अगर आप ट्रैकिंग करने वाले हो। ओके, तो चलिए ये था, इस व्लॉग को यहाँ पे मैं एंड करूँगा। ये मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट वीडियो है बाली की सीरीज़ का पर्सनली, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया, एडवेंचर को, रोमांच एडवेंचर सब फील किया। तो अंत में यही कहूँगा, अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया, तो मेक श्योर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के क्रेजी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना अगर आप जाओगे तो आप फिर मिस करोगे वो चीज़ें, एंड देन यू मीट अमेजिंग पीपल हेयर, एंड ऑन दैट नोट आई विल टेक अ लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू।